हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंडिगो समरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अबाउट ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है लुइस फिशर। लुइस फिशर के द्वारा कंप्लीट किया गया है इंडिगो चैप्टर। चलिए इनके बर्थ के बारे में बात करते हैं, बर्थ एंड अर्ली लाइफ के बारे में। बोर्न ऑन February 29, 1896 इन, कहाँ पर हुआ गाइस? फिलाडेल्फिया में। कहाँ? फिलाडेल्फिया यूएसए में इनका बॉर्न हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया। हाँ, लुइस फिशर का बॉर्न जो कि February 29, 1896 इन फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ। अब बात करते हैं इनके डेवलपमेंट, यानी डेवलप्ड एन अर्ली इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज। गाइज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों में प्रारंभ से ही रुचि विकसित कर ली थी। बात करें इनके करियर एज ए जर्नलिस्ट के बारे में, तो फिशर बिकेम अ जर्नलिस्ट इन 1920s and reported from various part of the Europe and Asia. गाइस फिशर 1920 के दशक में पत्रकार बन गए और यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्टिंग की। He worked as a foreign correspondent for The Nation, a leading American मैगजीन। और गाइस उन्होंने एक अमेरिकी पत्रिका द नेशन के लिए विदेशी संवाददाता के रूप में भी काम किया। आगे बात करें फोकस ऑन एन इंडियन स्ट्रगल। गाइस इन्होंने भारतीय संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। तो देखते हैं क्या। ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब इन्होंने क्या करा कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विरासत से लिखा। फोकसिंग ऑन महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। और गाइस आप लोगों को सभी को पता है कि महात्मा गांधी के जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट, his detailed observations of Gandhi ji leadership and the चंपारण मूवमेंट इंस्पायर्ड इंडिगो। और गाइस गांधी जी के नेतृत्व और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उनकी विस्तृत टिप्पणी चंपारण आंदोलन से प्रेरित, जो कि इंडिगो से ली गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। तो समरी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समरी के बारे में देखते हैं। लुइस फिशर मेट गांधी इन 1942 एट आश्रम इन सेवाग्राम। लुइस फिशर ने 1942 में गांधी से सेवाग्राम स्थित उनके आश्रम में क्या की? मुलाकात की गाइस। कब की? 1942 में, याद रखना गाइस। बात करें नेक्स्ट, गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और गाइस गांधी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने की पहल की थी। He recalled that it in 1978 the request of Rajkumar Shukla, a sharecroppers from Champaran, he visited the place। और गाइस इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने याद किया कि जो 1917 में चंपारण के एक बटाईदार कौन? शेयरक्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वे उस स्थान पर गए थे। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वो चंपारण गए थे गाइस। Gandhiji had gone to Lucknow to attend the annual meeting of the Indian National Congress in the year 1916। अब गाइस गांधी वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। आगे बात करें तो यहाँ पर शुक्ला told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of the sharecroppers। शुक्ला ने उन्हें बताया कि वे चंपारण से बटाईदार के हितों की रक्षा के लिए उनकी मदद लेने आए हैं। गांधी told him that he was busy, so Shukla accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण। और गाइस गांधी ने उन्हें बताया कि वे व्यस्त हैं, इसलिए शुक्ला उनके साथ विभिन्न स्थानों पर गए जब तक कि उन्हें चंपारण आने की सहमति
नहीं दे दी गई जब तक वे उनके साथ रहे। गाइस, जब तक गांधी जी बिजी रहे, लेकिन उनके साथ जो शेयर कॉपर्स शुक्ला जी थे वो उनके साथ ही रहे जब तक कि वे चंपारण आने के लिए उन्हें परमिशन ना दे दी गई हो। आगे बात करें, his firm decision impressed Gandhiji and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date and then Shukla could come and take him along to चंपारण। और गाइज, उनके दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को प्रभावित किया कि ये बंदा बड़ा डेडिकेट है यार, निश्चित ये मुझे ले जाकर मानेगा। और उन्होंने उनसे वादा किया कि वे एक निश्चित तिथि पर कलकत्ता आएंगे और फिर शुक्ला आकर उन्हें चंपारण ले जा सकते हैं। Shukla met him at Calcutta and they took a train to Patna। और शुक्ला ने उनसे कलकत्ता में मुलाकात की और वे पटना के लिए ट्रेन से गए। गांधी went to lawyer Rajendra Prasad house and they visited for him। और गाइस, गांधी जी वकील राजेंद्र प्रसाद के घर गए और उनका इंतजार किया, waited, in order to grab complete knowledge of the situation। और गाइस, स्थिति की पूरी जानकारी लेने के लिए वे he reached मुजफ्फरपुर on 15 अप्रैल 1970। अब वो जब पूरी स्थिति लेने के लिए, मतलब जानकारी लेने के लिए 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे। He was welcomed by professor और प्रोफेसर शुक्ला ने उनका स्वागत किया। नेक्स्ट बात करें गाइस, जेबी कृपलानी एंड हीज स्टूडेंट्स। जेबी कृपलानी और उनके छात्र। गांधी वाज सरप्राइज्ड टू सी the immense support for an advocate of home rule like him। गांधी जी स्वशासन के समर्थक के प्रति अपार समर्थन देखकर आश्चर्यचकित थे और उन्होंने he also met some lawyer who were already handling case of sharecroppers। और गाइस, उन्होंने कुछ वकीलों से भी मुलाकात की जो पहले से ही बटाईदारों यानी जो शेयर कॉपर्स के मामलों को संभाल रहे थे, यानी जो पहले से ही हैंड कर रहे थे, उन वकीलों से भी मुलाकात की गांधी जी ने। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द peasants लैंड होल्डिंग्स was to be the reserve for the cultivations of indigo। और गाइज, अनुबंध के अनुसार किसान की भूमि का 15%, कितना प्रतिशत? 15% हिस्सा नील की खेती के लिए आरक्षित किया जाना था। द क्रॉप मीन्स होती है फसल, क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट, जिसकी फसल को जमींदार को किराए में या किराए के रूप में दिया जाता था। This system was very oppressive। और गाइस, यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी थी। ऑपरेसिव मीन्स होता है दमनकारी। आगे चलते हैं। गांधी wanted to help the sharecroppers। और गांधी जी जो शेयर कॉपर्स थे यानी बटाईदार की मदद करना चाहते थे, इसलिए he visited the British Landlord Association but he was not given any information because he was an outsider। और गांधी जी जो कि बटाईदारों की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश जमींदार संघ का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि वे एक बाहरी व्यक्ति थे। क्या थे? he was an outsider। Next, he then went to the commissioner of the Truth division who threatened Gandhiji and asked him to leave Truth। अब गाइस, क्या था कि इसके बाद वे त्रिहुट प्रमंडल के पास, कमिश्नर के पास गए और जिसने गांधी जी को धमकाया और त्रिहुट छोड़ने को कहा। Instead of returning, he went to मोतिहारी। और वापस लौटने के बजाय वे मोतिहारी चले गए।
Here he started gathering complete information about the Indigo contract. और यहां उन्होंने नील के ठेके के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दी। अब क्या था गाइस, अब ऑफिसर ने उन्हें धमका दिया कि तुम भाई ये जगह छोड़ दो, डराया, लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी और वे मोतीहारी पहुंच गए और उन्होंने नील के ठेके के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दी। आगे बात करें नेक्स्ट, ही वॉज अकम्पेन्ड बाय मैनी लॉयर्स। अब क्या था, उनके साथ कई वकील भी थे। One day, as he was on his way to meet a peasant, अब गाइस एक दिन जब वे एक किसान से मिलने जा रहे थे, who was maltreated by the indigo planters, और जिसके साथ नील की खेती करने वाले किसानों ने दुर्व्यवहार किया था। He was stopped by the police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. तो उन्हें पुलिस अधीक्षक के दूत ने रोक लिया और उन्हें एक नोटिस थमा दिया जिसमें उन्होंने जाने के लिए कहा गया। गांधी जी received the notice but disobeyed the order. और गाइस क्या था, गांधी जी ने नोटिस तो लिया लेकिन आदेश का पालन नहीं किया। A case was filed against him. उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। Many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle and even consent to go to jail in order to help the poor peasants. और गाइस बाद में हुआ क्या, लेकिन जब उन्होंने दबाव डाला तो वे सभी उनके संघर्ष में शामिल हो गए और गरीब किसानों की मदद के लिए जेल जाने को भी तैयार हो गए। On the day of trial, the large crowd gathered near the court. अब हुआ क्या, मुकदमे के दिन जो था अदालत के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई। It became impossible to handle them. उन्हें संभालना असंभव हो गया। गांधी जी helped the officer to control the crowd. और फिर गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की मदद की। गांधी जी gave his statement that he was not a law breaker. और गाइस गांधी जी ने अपना बयान दिया कि वह कानून तोड़ने वाले नहीं थे, but he disobeyed so that he could help the peasant. लेकिन उन्होंने किसानों की मदद करने के लिए कानून की अवहेलना की। He was granted bail and later on the case against him was dropped. और उन्हें जमानत मिल गई और बाद में उनके खिलाफ मामला वापस ले लिया गया। नेक्स्ट बात करें, गांधी हैड his associates started gathering all sorts informations related to the Indigo's contract and its misuse. गांधी और उनके साथियों ने नील के ठेकेदारों और उसके दुरुपयोग से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। Later a commission was set up to look into the matter. और गाइस हुआ ये कि बाद में मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। After the inquiry was conducted, और जांच के बाद जांच जो की गई, जांच के बाद बागानों और मालिक को क्या पाया गया, दोषी। The planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants. और गाइस हुआ ये कि जांच के बाद बागान मालिकों को दोषी पाया गया और उनसे किसानों को पैसे लौटाने को कहा गया। Expecting refusals, they offered to pay only 25% of the amount. किसानों को के इनकार की आशंका के चलते उन्हें केवल 25% रकम देने को ही कहा गया। नेक्स्ट, Gandhi expected these
to because he wanted to free the sharecroppers from the binding of the indigo contract. गांधी ने इसे भी स्वीकार किया क्योंकि वे बटाईदारों को नील के अनुबंध के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे. He opened 6 schools in Champaran village and volunteers like महादेव देसाई. गाइस इसमें उन्होंने चंपारण के गांवों में 6 स्कूल खोले और महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक और उनके जो बेटे हैं नरहरि पारिक एंड ही सन एंड देवदास टोट दैम. और गाइस हुआ ये कि उन्होंने चंपारण के गांवों में 6 स्कूल खोले और महादेव देसाई और नरहरि पारिक और उनके बेटे देवदास जैसे स्वयंसेवकों ने उन्हें पढ़ाया. Next, Kasturba Bai, the wife of Gandhi, used to teach personal hygiene. अब हुआ ये कि जो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई जो थी वो व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाती थी. आगे नेक्स्ट बात करें गाइस. लेटर ऑन विथ द हेल्प ऑफ अ वॉलंटियर डॉक्टर्स, और बाद में एक स्वयंसेवी डॉक्टर की मदद से ही provided medical facilities to the natives of चंपारण. और गाइस एक जो कि स्वयंसेवी डॉक्टर की मदद से उन्होंने चंपारण के मूल निवासियों को चिकित्सक सुविधाएं प्रदान की. thus making their life a bit better, जिससे उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया. a peacemaker Andrews wanted to volunteers at चंपारण आश्रम, और शांति प्रिय जो एंड्रयूस चंपारण आश्रम में स्वयंसेवक के रूप में काम करना चाहते थे. कौन? जो शांति प्रिय जिनका नाम था एंड्रयूस. क्या नाम था उनका? एंड्रयूस. वो क्या करना चाहते थे? चंपारण आश्रम में स्वयंसेवक के रूप में काम करना चाहते थे. नेक्स्ट बात करते हैं गाइस. बट गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया. एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. लेकिन गांधी जी ने इंकार कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि भारतीय आत्मनिर्भरता का पाठ सीखें ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें. Gandhi told the writer that it was Champaran's incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country. और गाइस उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि गांधी ने लेखक को बताया कि चंपारण की घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने देश में रहते हुए अंग्रेजों की सलाह की जरूरत नहीं है. तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए हैप्पी रहें और दूसरों को खुश रखें. थैंक यू. बाय बाय.